Welcome back students, welcome back to SST classes. Yes students, in this video we are going to discuss the remaining part of chapter number 6 of your civics class 6 है ना। 6th क्लास चैप्टर है हमारा सिविक्स का रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रीवियस वीडियो में हम इसका फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं डिस्कस। अब इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। ओके yes students, you know very well that we are discussing about the functions of district administration. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के क्या फंक्शंस हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर द फर्स्ट फंक्शन हैज़ बीन डिस्कस्ड। ये डिस्कस किया जा चुका था, आपको मैंने बता दिया था। नाउ मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इन द डिस्ट्रिक्ट। अब डिस्ट्रिक्ट जो दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है डीसी का वो क्या है कि जो भी लैंड किसके नाम पर है, रजिस्ट्री किसके नाम पर है, सारे रिकॉर्ड्स रखना, और जो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू जो टैक्स इकट्ठा किया जाता है, ये सब किसका काम है, डिस्ट्रिक्ट में ये डीसी का होता है। लैंड रिकॉर्ड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग द राइट ऑनर। और लैंड रिकॉर्ड्स किस लिए होते हैं, ताकि जो सही ऑनर है उसका जो राइट ऑनर है वो उसको मतलब डिटरमाइन किया जा सके, तो कि निश्चित किया जा सके कि सही ऑनर कौन है, इसलिए लैंड रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इज इंपॉर्टेंट एज द गवर्नमेंट नीड्स मनी टू रन इट्स एक्टिविटीज़। अब जो लैंड रेवेन्यू है वो क्या है, जो लैंड रेवेन्यू किस लिए रखा जाता है, ताकि जो गवर्नमेंट नीड्स होती हैं, ज़रूरतें होती हैं मनी की, ताकि वेरियस एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए, चलाने के लिए, तो ये जो है रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है। इन दिस वर्क दिस इज असिस्टेड बाय एसडीओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कनांगोज एंड पटवारी। इनके बारे में मैंने आपको बताया, उसमें डीसी की हेल्प कौन करता है, एसडीओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कनानगोज एंड पटवारी, जो लेखपाल होते हैं, लिखा पढ़ी का काम करते हैं। मेजरिंग लैंड की मपाई करना, उसको मापना, एंड कीपिंग इट्स रिकॉर्ड इज द मेन वर्क ऑफ पटवारी। पटवारी का मेन काम क्या होता है कि सपोज करो कोई लैंड रिकॉर्ड रखना है, तो उसमें कितने एरिया में फैला हुआ है, कितने स्क्वायर मीटर में है ना, तो ये सारा मेजरिंग का जो है, लैंड की मेजरिंग का काम, उसका रिकॉर्ड रखना ही पटवारी का काम होता है। ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन हिज एरिया। और उसको किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो, कि जो भी कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू है वो सारा ऑर्गेनाइज करना है, कितना कलेक्शन है, कहाँ से कितना आना है फार्मर्स से, है ना, जो फार्मर्स है, एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्रॉप, और उन जो भी फसलें उसके एरिया में, आसपास के एरिया में उगाई जा रही हैं, उस एरिया में उसका भी रिकॉर्ड उसने रखना होता है, फार्मर्स के द्वारा जो भी फसलें उगाई जाती हैं। दिस रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड बाय द फार्मर्स इन द फॉलोइंग केसेस। इसका रिकॉर्ड फार्मर के द्वारा रखा जाता है, क्योंकि रखा जाता है, ये बताएंगे। व्हेन अ फार्मर वांट्स टू बाई अ प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम अनदर फार्मर। और रिकॉर्ड क्यों रखा जाता है, जब एक फार्मर दूसरे फार्मर से कोई भी जो है लैंड खरीदता है। अ फार्मर वांट्स टू गेट लोन फ्रॉम द बैंक टू डिग अ ट्यूबवेल और टू बाय ट्रैक्टर। और जब कोई फार्मर जो है कोई लोन लेना चाहता है बैंक से, या कोई भी ट्यूबवेल जो लगाए जाते हैं खेतों में, और या फिर कोई ट्रैक्टर वगैरह खरीदना होता है, तो इसलिए जो सारे लैंड रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, फार्मर्स का रिकॉर्ड रखा जाता है, फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जो है फार्मर्स का सारा रिकॉर्ड की किस एरिया में कितनी फसल उगाई जा रही है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, इन सबका रिकॉर्ड होता है। टू परचेस फर्टिलाइजर फॉर क्रॉप, जब फसलों के लिए जो फर्टिलाइजर्स खरीदने होते हैं तब इन रिकॉर्ड्स को की रिक्वायरमेंट होती है ना। और व्हेन अ फार्मर वांट्स टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज चिल्ड्रन, और जब कोई फार्मर अपने प्रॉपर्टी को अपने बच्चों में डिवाइड करना चाहता है, बांटना चाहता है, तब इन रिकॉर्ड्स के हेल्प से काम किया जाता है। दिस है सिविक एमिनिटीज एंड पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। अब देखो, the district administration is also responsible for providing civic amenities and public utility। अब देखो, उनको सार्वजनिक तौर पर भी जो है सेवाएं दी जाती हैं विलेजेस में, और डिस्ट्रिक्ट विलेजेस का जो डिस्ट्रिक्ट के जो विलेजेस होते हैं वहाँ पर सच एक्टिविटीज इंक्लूड एजुकेशन, है ना, जो भी सार्वजनिक उनको फैसिलिटीज़ दी जा रही है ना, उसमें क्या क्या आता है, एजुकेशन आता है, हेल्थ केयर, मेंटेनेंस ऑफ रोड एंड स्ट्रीट्स एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, है ना, तो ये सब इसका वर्क होता है इन एक्टिविटीज़ में। इन दिस वर्क दिस इज असिस्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन। अब जैसे मैंने आपको सिविल सर्जन के बारे में बताया था, हेल्थ ऑफिसर ये होते हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर, हु इज इंचार्ज ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन द डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ सर्विसेज का इंचार्ज होता है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डीईओ जो है वो सारी जो स्कूल की फंक्शनिंग होती है, स्कूल में कैसे डील करना है, ये सारा डीईओ की ऊपर डिपेंड करता है। ही शी स्कूल में विजिट करता है, और उनके जो भी वर्क स्कूल में होते हैं उनको सुपरवाइजर जो है डीईओ होता है। फॉर मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स देयर इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट नोन एज पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, PWD।
डी। और जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड की कंस्ट्रक्शंस होती है, गवर्नमेंट बिल्डिंग बनानी होती है, तो उसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट होता है जिसे PWD के नाम से भी जाना जाता है। PWD मीन्स पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हु इज असिस्टेड इन दिस वर्क बाय हिज स्टाफ। और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो मैंने आपको बताया था, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पब्लिक वर्क करता है ना, तो पब्लिक डिपार्टमेंट में आता है, तो वो उनका डिपार्टमेंट को जो है वो हेड होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और वो इन सब कामों को अपने स्टाफ के द्वारा जो है काम करता है। वो भी आगे अपने स्टाफ रखता है अपनी हेल्प के लिए। अब आगे पढ़ेंगे सुपरवाइजिंग द फंक्शन ऑफ पंचायत राज। अब देखो पंचायत राज जो इंस्टीट्यूशंस होती है, संस्थाएं होती हैं, उनके सुपरविजन का काम भी इसी पर होता है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ कलेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग द फंक्शनिंग ऑफ लोकल बॉडीज इन द डिस्ट्रिक्ट। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ एंड फेयर इलेक्शंस ऑफ द लोकल बॉडीज विच आर कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। अब देखो क्या होता है, डिप्टी कमिश्नर जो हमारा DC है, वो जो है लोकल बॉडीज जो होती है डिस्ट्रिक्ट की, उनको भी सुपरवाइज करता है, जैसे ग्राम पंचायत वगैरह है ना। तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो इलेक्शंस जो है लोकल बॉडीज के वो कराए जाए, क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, है ना। तो कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है, उसके द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं वोट जो इलेक्शंस होते हैं। इफ़ एनी लोकल बॉडी डज नॉट परफॉर्म इट्स ड्यूटीज प्रॉपरली, इज नॉट रनिंग स्मूथली और इंडल्ज इन फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, he has the power to dissolve such a local body at the instruction of the government even before the expiry of its normal term। अगर आप कभी कभी ऐसा होता है, जब वो इलेक्शंस के बारे में आपको बताया कि जो इलेक्शन होते हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, अगर कोई लोकल बॉडी ऐसी है, पंचायत ऐसी है, जैसे जो लोकल पंचायत के फंक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना, तो अगर कोई अपनी ड्यूटीज़ को और लोगों की वेलफेयर के लिए ठीक से नहीं यूज़ कर रहा है, प्रॉपरली अपनी ड्यूटी जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, और वो जहाँ पर स्मूथली वर्क नहीं हो रहा है, और कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, इरेगुलरिटी आ रही है फंड वगैरह में, तो उसकी जो पावर है उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है इस तरह की लोकल बॉडी को। एंड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, और द गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के द्वारा, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन पर उसको जो पावर है उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। और उसकी जैसे कि टेन्योर कितना होता है, 5 ईयर्स का होता है, नॉर्मल टेन्योर 5 ईयर्स का होता है, 5 साल तक उनका वर्किंग पीरियड होता है, तो उससे पहले ही उनको वहाँ से उनकी सीट से हटा दिया जाता है। तो ये सारा काम भी DC के हाथ में होता है। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज़ अ जुडिशियल सेटअप फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। आप देखो पता है सभी की अलग अलग कोर्ट होती है, जस्टिस है, हर डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है ना। डिस्प्यूट ऑफ मैनी टाइप, हर तरह के झगड़े वगैरह जो भी लोगों के बीच में होते हैं, है ना, बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट, लोगों के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में जो भी झगड़े हैं वो सब वहाँ पर जो है डिसॉल्व किए जाते हैं। टू हियर, वहाँ पर देखो सुनवाई होती है, उनके केसेस फाइल किए जाते हैं। और 2 तरह की कोर्ट होती है, एक सिविल कोर्ट होती है, क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट में सिविल केसेस रखे जाते हैं, और क्रिमिनल में जो अपराधी होते हैं उनके केसेस लगे जाते हैं। अब देखो सिविल कोर्ट में कौन कौन से होते हैं, जैसे मनी मैटर है, कोई भी पैसे को लेकर झगड़ा है, प्रॉपर्टी का झगड़ा है, और जैसे को जो अपराध वाले होते हैं, अपराधी होते हैं, तो वहाँ पे क्रिमिनल केसेस जैसे थेफ्ट मतलब चोरी, रॉबरी, डकैती, मर्डर केस, 3 to life, जो किसी को धमकी देता है कोई लाइफ प्रॉपर्टी की, है ना, तो इस तरह के उसके ऊपर मानहानि का दावा किया जाता है, तो इससे क्रिमिनल कोर्ट में होते हैं। क्रिमिनल केसेस ऑफ सेशन ऑफ कोर्ट जज इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट। और क्रिमिनल केसेस का जो कोर्ट ऑफ सेशन जज होता है वहाँ का, वो हाईएस्ट कोर्ट होती है डिस्ट्रिक्ट की। सीरियस क्रिमिनल केसेस जो है लाइक डकैती एंड मर्डर आर ट्राइड इन द कोर्ट ऑफ सेशन जज और एडिशनल सेशन जज। जो सेशनल जज होता है वहाँ का, जो कोई मतलब सीरियस केसेस होते हैं वो उसके द्वारा किए जाते हैं, उनको फाइल कर मतलब उनको फाइनल करता है, केस जो भी है उनको क्लियर करता है। बिलो दैम आर द कोर्ट ऑफ असिस्टेंट सेशन जज, और उसके नीचे जो होती है वो असिस्टेंट सेशन जज होती है, उसका असिस्टेंट होता है जज का। और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, चीफ मेट्रोपॉलिटन होते हैं, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट भी होते हैं, सेकंड क्लास के भी होते हैं। द सेशन जज कैन अवार्ड डेथ, वो सेशन जज जो होती है वो किसी को डेथ भी दंड भी दे सकती है ना, बट इट हैज़ टू बी कन्फर्म बाय द हाई कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट जब होती है उसके बाद, है ना। द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन अवार्ड अ सेंटेंस 7 years ऑफ इम्प्रिजमेंट, और जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है वो 7 साल तक की सज़ा दे सकता है। अ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कैन अवार्ड मैक्सिमम सेंटेंस टू 3 years, और जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट आपको पता है फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, तो कम से कम फर्स्ट क्लास वाला 3 साल की जेल की सज़ा दे सकता है, और फाइन और बहुत द अमाउंट ऑफ फाइन एंड पीरियड ऑफ इम्प्रिजमेंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द क्राइम। और क्या होता है, कई बार 3 साल की सज़ा दे दी गई है तो कम भी हो जाती है, वो नेचर ज़्यादा भी हो सकती है
है ना। ये जो है क्राइम जो करा है जिसने, उसके मतलब क्राइम पे डिपेंड करता है। इफ़ एनी वन इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट ही कैन अपील इन द हाई कोर्ट। अगर कोई लोअर कोर्ट जो है जैसे भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उससे जो है वो सेटिस्फाई नहीं है तो हाई कोर्ट पे जा सकता है। अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द सेशन जज सेशन कोर्ट कैन बी टेकन टू द हाई कोर्ट। अगर उसको हाई कोर्ट में वो केस फाइल हो जाता है, हाई कोर्ट जो है हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द स्टेट जो कोर्ट है तो स्टेट की, है ना, तो वो हाई कोर्ट में जा सकता है। अब देखो इन सब के फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा। अब यहाँ पे हम एक एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में लगा था, ये एक्ट लगाया गया था। उसमें क्या था, वो पढ़ते हैं। टू रिमूव द जेंडर इनइक्वलिटीज़। आपने देखा होगा कि हमारा जो कंट्री है इंडिया, वहाँ पर जो है ना मेल टोन ज़्यादा है, मतलब मेल जो है वो ज़्यादातर मतलब जो प्रायोरिटी दी जाती है, फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है वो मेल्स को दी जाती है। तो इस तरह से जो है ये हिंदू सेशन एक्ट चलाया गया था। इन प्रेजेंट इन द हिंदू सेशन एक्ट इन 1956 में जो एक्ट था, उसके बाद में अमेंडमेंट होने के बाद 2005 में ये हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट बन गया था, क्योंकि सफलता मिल गई थी और ये पार्लियामेंट के द्वारा जो है ये पास किया गया था। इट केम इनटू फोर्स ऑन 9 सितंबर 2005। 9 सितंबर 2005 में एयरफोर्स जो है ये जो एक्ट था ये लागू हो गया था। और ये जो इनइक्वालिटीज़ थी जैसे मेल और फीमेल में, उसको ख़त्म करने के लिए ये एक्ट चलाया गया था। इस एक्ट से डॉटर्स को बहुत सारे राइट मिले थे। लड़कियों को वो क्या राइट मिले थे कि जो डॉटर है उसका भी सेम राइट है अपने पिता की प्रॉपर्टी पर। जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर बेटे का ही हक होता है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप पिता की प्रॉपर्टी पे बेटी का भी हक हो सकता है, बराबर का अधिकार है। द एक्ट इंक्लूड्स डॉटर एज जॉइंट ऑनर इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। जॉइंट फैमिली में जो प्रॉपर्टी होती है उसकी जॉइंट ऑनर भी बन सकती है। विद द सेम बर्थ राइट्स एज सन टू शेयर टू क्लेम डिवीजन एंड शेयर द लायबिलिटीज। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो सन के बराबर हक उसको दिया जाएगा और वो डिवीजन के लिए क्लेम भी कर सकती है। डॉटर मैरिड और अनमैरिड विल हैव द सेम राइट। चाहे डॉटर मैरिड है चाहे अनमैरिड है, उसको बराबर अधिकार है जैसे कि बेटों को दिया जाता है तो वहाँ पर रहने के लिए। और सीक डिवीजन ऑफ द फैमिली हाउस, और जो भी फैमिली हाउस है उसका घर है फैमिली का, उसके जो बंटवारा होता है, विभाजन होता है, तो वो उसमें बराबर की हकदार होती है। द एक्ट ब्रिंग्स ऑल एग्रीकल्चर लैंड एट पार विद अदर प्रॉपर्टी एंड मेक्स हिंदू वीमेन इनहेरिटेंस राइट्स इन लैंड लीगली इक्वल टू मैंस। द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। और ये जो एक्ट है, ये जो एक्ट में जो एग्रीकल्चर लैंड होती है ना, और एट पार विद अदर प्रॉपर्टी एंड मेक्स हिंदू वीमेन इनहेरिटेंस राइट्स। और उस दूसरी प्रॉपर्टी के साथ साथ जो एग्रीकल्चर वाली उस पर भी अधिकार होता है, लैंड में भी लीगली जो मिलता है मैन के बराबर कानूनी तौर पर उसके उत्तराधिकारी वो बन सकती है। और ये जो लॉ है ये सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज में अप्लाई होता है। रिलीफ वर्क, मैंने आपको रिलीफ वर्क के बारे में बताया था। रिलीफ वर्क क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड्स रिलीफ टू द सिटीजन ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड, फेमाइन, एपिडेमिक एंड अर्थक्वेक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखो रिलीफ वर्क कब मिलता है? जब कोई एरिया कहीं में कोई फ्लड, बाढ़ आ जाती है, कहीं पर अकाल पड़ जाता है, फेमाइन, या कोई महामारी आ जाती है जिसकी वजह से वहाँ पर लोगों की जो है लाइफ जो है अफेक्ट करती है, वो लोग अर्थक्वेक आ जाता है जिसकी वजह से लोग सब जो है सर्वाइव नहीं कर पा रहे होते, तो वहाँ पर लोगों को रिलीफ फंड दिया जाता है, रिलीफ वर्क किया जाता है उनके लिए। तो ये ड्यूटी होती है ऑफ द ऑल सिटीजन टू रेंडर एवरी पॉसिबल हेल्प। हर सिटीजन की है, जरूरी नहीं कि वो डीसी ही देखे, ये हर किसी की एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि कोई जितना पॉसिबल हो सके वो हेल्प करे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की फेसिंग सच सिचुएशन। मतलब रिलीफ फंड कहते हैं जिसको, वो हम मतलब आम व्यक्ति भी हेल्प कर सकता है। जैसे कभी कहीं पर फ्लड आ गई है या बाढ़, वो अर्थक्वेक आया है, कोई एपिडेमिक हुई है, महामारी फैली है ना, तो उसमें अफेक्टेड एरिया के लोगों को की हेल्प करने के लिए जो है उसमें जो है कॉमन पीपल भी हेल्प कर सकता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। तो इस पे प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने के लिए, इस तरह की सिचुएशन को जो है फेस करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, नाउ दिस चैप्टर हैज़ बीन completed and I hope you all have been understood. Now we will meet in the next video. Till then, bye bye, take care, stay home, stay safe.